मैं तो आईना को पूरे गांव की तरफ से ही मुबारकबाद दूंगी। हर इंसान का कोई ड्रीम रहता है एंड मेरा ये था कि मैं डॉक्टर बनूं एंड अब मैं उस रास्ते पे लग गई हूँ। तो गार्जियंस को क्या करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए कि बच्चा इस शुरू तरह से से ही सक्सेस? शुरू करना चाहिए उन्हें प्री प्राइमरी से ही शुरू करना चाहिए, इसका कोई शॉर्टकट थोड़ी ना है। नहीं, कैसे वो हमेशा से पढ़ने वाले बच्चों में से हमेशा अपने स्कूल के अंदर वो फर्स्ट सेकंड ही उस पे रही, रैंक पे रही, तो इसकी पढ़ाई का टेंशन कभी नहीं था। मुझे पता था ये कर लेंगे। मैं हूं मुबारिक अली और आप देख रहे हैं बोलता राजस्थान। बोलता राजस्थान के इस बुलेटिन में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक होनहार बिटिया से। जानते हैं उनके टैलेंट के बारे में, उनके अभिभावकों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों की सफलता में गार्जियंस का, अभिभावकों का कितना रोल होता है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये आईना खान हैं। औरंगाबाद प्रवासी और बिसाऊ निवासी आरिफ खां उनकी सुपुत्री हैं। असलम खां औरंगाबाद वाले बच्चे के ताऊजी हैं और सूबेदार सिकंदर खां की नवासी है आईना खान। आईना खान की मम्मी हैं वो बेसवा से हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा है वो भी बेसवा फतेहपुर और यहीं हुई है। आईना का RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर में चयन हुआ है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जश्न की तस्वीरें। बच्ची का मुंह मीठा करवाकर बेसवा में सेलिब्रेट किया गया है, जश्न मनाया गया है। और इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि गांव के जनप्रतिनिधि, ग्रामीण और अभिभावक क्या कहते हैं बच्चे की सफलता के बारे में। इस वीडियो में आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी बातें जानने को मिलेगी कि बच्चों को आगे बढ़ाने में पेरेंट्स का कितना रोल होता है, बच्चों का कितना रोल होता है और किस तरह से हम बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखते रहिए बोलता राजस्थान। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। के मुकुट में एक नग और जड़ा गया है। आईना खान जिसकी यहाँ से निस्बत है, जुड़ाव है, आईना की मदर यहाँ की है, इसको आप किस रूप में देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों की सबसे बड़ी मेहनत, बच्चों की लगन, और उसके बाद जिस घर से ये जुड़ी हुई हैं, इसकी मदर का एक सपना था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने और हर हाल में डॉक्टर बने। तो कम से कम इतने कॉलेज देखे, NRI कोटे का इसने डिसाइड किया कि NRI कोटे मेरा हो जाए। विदेशों से कांटेक्ट किया और इतना अच्छा हुआ कि दोबारा लॉटरी लगी और इस बच्चे का सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो गया। हम सब लोग खुश हैं गांव की तरफ से, और ये मेरी नवासी है, मेरी रिश्तेदार है इसकी तरफ से। तो मैं तो आईना को पूरे गांव की तरफ से ही मुबारकबाद दूंगी। बहुत बहुत मुबारकबाद आईना आपको। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे इस सक्सेस के बारे में? हर इंसान का कोई ड्रीम रहता है एंड मेरा ये था कि मैं डॉक्टर बनूं एंड अब मैं उस रास्ते पे लग गई हूँ। तो कुछ नहीं, बस अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ रहता है तुम्हारे सक्सेस में, तो अपने पेरेंट्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? पहला। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका ये सक्सेस मिल गई। इसका सफलता का श्रेय आपको किसको देना चाहेंगे? मेरे पेरेंट्स को। अच्छा, कौन सी कोचिंग वगैरह से आप जुड़ी हुई थी, कहाँ स्टडी किया आपने? कोचिंग आकाश इंस्टीट्यूट औरंगाबाद। आकाश। तो आपका यहाँ शेखावाटी से है ताल्लुक मूल? हाँ, मेरे नाना नानी बेसवा में रहते हैं और मेरी मम्मी भी यहाँ पर पढ़ी है फतेहपुर में। बस। परिवार का गांव कोई या वहीं के हैं? मेरे पापा का गांव बिसाऊ है। और हमारी नवासी है आईना खान, डॉटर ऑफ आरिफ खान। वैसे बेसिकली तो बिसाऊ के हैं और औरंगाबाद रह रहे हैं। हमारे यहाँ की हमारी बेटी, इसकी मदर जो है वो हमारी बेटी है, मेरी भांजी भी है, और बिसाऊ की तरफ से भी मेरी फूफी के ये पोते हैं, तो मेरे परिवार के ही हैं और भी मेरे रिश्तेदार भी हैं। आईना का कौन से कॉलेज में हुआ साहब? आईना का RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर में हुआ है। बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है और प्रेस्टिजियस सीट है। तो बच्चे की उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। ये बहुत ही अच्छा साइन है कम्युनिटी के लिए भी और बच्चों के लिए भी। करनी चाहिए कि उनको जल्दी सफलता मिल सके, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्टिव रिकॉलिंग मेथड होता है। तो जब आप पढ़ते हैं तो छोटे टाइम को याद रखने के लिए नहीं पढ़े, ज़्यादा मतलब लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए पढ़े। तो आप उस हिसाब से पढ़ाई करें।
कितने टाइम आप कितने घंटे स्टडी करते थे, कितना टाइम स्टडी को देते थे आप? इंस्टीट्यूट के अलावा मैं ज़्यादा नहीं करती थी, बस इंस्टीट्यूट से आके रिवीजन करती थी और उसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज सॉल्व करती थी। घर पे कितना टाइम इसको आप इस पे स्पेंड करते थे? 4-5 घंटे। हमेशा से पढ़ने वाले बच्चों में से हमेशा अपने स्कूल के अंदर वो फर्स्ट सेकंड ही उस पे रही, रैंक पे रही, तो इसकी पढ़ाई का टेंशन कभी नहीं था मुझे पता था ये कर लेंगे। और भी बच्चे जो अग्रिम पंक्ति में होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनका भी 2-3 अटेम्प्ट में होता है। इसका प्रथम अटेम्प्ट में हो गया। आपको लग रहा था कि इसको मिल जाएगी कामयाबी, जिस तरह की तैयारी उसकी थी? हाँ, उसकी तैयारी से हमें लगता है, क्योंकि वो बहुत अच्छी इंटेलिजेंट बच्ची है, उसकी ग्रैस्पिंग पावर बहुत अच्छी है। तो हम लोगों को ये मालूम था वो फर्स्ट से ऐसी ही बच्ची है जो कि फर्स्ट रो में रहने वाले बच्चों में से है। तो ऐसा कभी टेंशन नहीं हुआ कि इसका नहीं होगा, ये नहीं लगता था। टेस्ट वगैरह में और में जब देखते हाँ, थे टेस्ट में मतलब फर्स्ट क्लास से ही इसको हमने जब देखा है तो हमेशा पढ़ते हुए देखा, और उसको मेमोरी बहुत अच्छी है उसकी। तो गार्जियंस को क्या करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए कि बच्चा इस शुरू तरह से से ही success- शुरू करना चाहिए उन्हें प्री प्राइमरी से ही शुरू करना चाहिए, इसका कोई शॉर्टकट थोड़ी ना है। जुलेखा की ये बात आईजी लियाकत अली खां के एक कमेंट से मैच कर रही है। उनकी एक बच्ची IRS बनी है, तो वो ये कहते थे कि बच्चे के जन्म के साथ उसको जन्म के अवसर साथ नहीं होता है। जन्म के साथ में उसको तैयारी शुरू करनी चाहिए, लेट होने के बाद नहीं, बाद में नहीं होता है, वो होता है, वो शुरू से शुरू होता है। ये भी श्रेय पेरेंट्स को दे रहे हैं, तो आपका पूरा सपोर्ट। वो तो है ही, पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना बच्चों का नहीं होता, और बच्चों के काम के बिना पेरेंट्स कुछ कर नहीं सकते हैं। दोनों का ही तालमेल है ना ये तो टीवी वगैरह है घर में या नहीं, टीवी है, मोबाइल सबके है, साथ आराम से हो सकती है तैयारी, वो दिक्कत नहीं, नहीं ऐसा है? कुछ नहीं है। जो बच्चे पढ़ते हैं वो कभी भी पढ़ते हैं, और जिन्हें नहीं पढ़ना है उनके लिए फिर 100 बहाने। हाँ, नहीं पढ़ने वालों को 100 बहाने। लॉकडाउन में थोड़ा बाहर के वर्ल्ड से कांटेक्ट कम हो गया था, इंस्टीट्यूट बंद हो गया था, तो उस टाइम पे पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम आया, बट हो गया। उसके बाद ऑनलाइन स्टडी शुरू हुई होगी। ऑनलाइन स्टार्ट हुआ तो हो गया। रास्ते में चलने के बाद मंजिल आई जाती है, ठीक है, उसमें आड़ी अड़चन आती है, कहीं अच्छी रोड मिलती है, कहीं खड्डे खुड्डे होते हैं, मगर आदमी मंजिल पे पहुंचता है। इंशाल्लाह सफलता तो ज़रूर मिलेगी अगर मेहनत करे तो। क्या रोड मैप था, किस तरह से करना चाहिए बच्चों को, क्या करती थी आयना? आयना सब पहले से सोचती है आयना की डॉक्टरी करूँ, मैं डॉक्टर बनूँ। जैसे अभी हमारे बच्चे हैं, कोई कलेक्टर के बारे में सोचती है, कोई क्या है, तो बच्चों की एक उमंग होती है। उस हिसाब से पहले से अगर सोचे तो वही लाइन पे चलने से आगे पूरा इजी जाता है। और भाई कौम में भी जो हमारे बच्चियाँ हैं, अभी हमारे देशों में देख लो, कई डॉक्टर निकले हैं, कौम में ऑफिसर भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और अब आने वाले 2-5 साल में तो काफ़ी डॉक्टर बने हैं, और अच्छा है, वही ऑफिसर IAS ऑफिसर बने हैं, कुछ जज बने हैं, तो ऐसा बहुत खुशी की बात है। सब कौम में जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में भी डॉक्टर अच्छे बन रहे हैं सब, पूरी सब हर एक समाज के हिसाब से लिए तो बहुत अच्छी बात है सब। तो जो है, जब मैं कल हॉस्टल में गया था बच्ची के पास, वहाँ हर समाज के बच्चियाँ मिले, सब एकजुट होकर रहते हैं, एक रूम शेयर करते हैं इतने अच्छे से कि जैसे अपने माँ बाप को उतनी इज्जत हमको भी देते हैं। नमस्ते अंकल, हर चीज़ बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। कल मैं जाके परसों वहाँ पे अच्छा फील किया वहाँ। शिक्षा के साथ संस्कारों का बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी है, संस्कार होना बहुत ज़रूरी है साहब। शिक्षा मिल जाए, संस्कार नहीं मिले तो फिर वो शिक्षा बेकार है साहब। संस्कार की बहुत ज़रूरी है, और संस्कार मिलता है साहब 90% माँ से, 10% पापा से। इसकी कामयाबी की दुआ करें और क्या करें, और लगन से अच्छे नंबर लाओ, और उसके बाद MD कर लो, और जो हमारे से होएगी वो मदद करने के लिए आधी रात को तैयार। कोई फिक्र की बात है नहीं। उदयपुर रो चाहे अमेरिका रो, 3 बार ये बच्ची अमेरिका जाके आई हुई है, इसलिए कोई इसको वो भी भय नहीं है किसी बात का, कोई बात नहीं है, बिल्कुल तटस्थ। और अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी इसको। बिल्कुल ये मेरे को उम्मीद थी कि ये बिल्कुल कामयाब होगी। इसके पीछे है वो बोल रही है कि अगले साल में भी इनके साथ उदयपुर इंशाअल्लाह आ जाऊँगा। देना कौम के चाहिए। नाम बच्चियों को दिल खोल के पढ़ाओ, कोई गम हो यार, कोई भय नहीं है। जिसको तुम थोड़ा बाहर निकालोगे तो ही भय कम होगा। हमारा तो यही पूरी कौम से दरख्वास्त है कि बच्चियों को पढ़ाओ। दिल में बिल्कुल खुशी हो रही है कि अपने
क्याम खानी कौम में MBBS के लिए बच्चियाँ कोई 1-2 गिन चुनी निकली हैं। अल्लाह सबको कामयाबी दे।